हाय दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे हाइब्रिडाइजेशन। सबसे पहले ये जो वर्ड दिया है पैरासा क्यूटसा, इस वर्ड की मीनिंग समझ लेंगे हम लोग। ठीक है, हर बार के जैसा ब्रेक कर रहे होंगे हम लोग हाइब्रिड एंड एशन शन। ओके, शन का मीनिंग हर बार मैंने बोला है स्टार्टिंग से, तो जब भी मैं पढ़ा लेक्चर मैंने शूट करा है तब बताया कि शन मतलब ऐड होना। अब हाइब्रिड, हाइब्रिड का मीनिंग होता है कोई भी दो अलग अलग चीजों को मिला के कुछ नया बनाना, दैट इज अ हाइब्रिड। ओके, कोई नई चीज या नई प्रजाति वगैरह वगैरह वगैरह। तुम लोग ये जो टर्म्स है जेनेटिक इंजीनियरिंग वाले पार्ट में बहुत बार पढ़े होंगे इन फ्यूचर। ओके, दैट इज अ हाइब्रिड वर्ड। अब यहां पे हम लोग फोकस करेंगे। ठीक है, व्हाट इज हाइब्रिड? सिंपली केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं तो केमिस्ट्री में हाइब्रिडेशन क्या रहने वाला है? हम लोग हर बार क्या करते हैं, यहाँ पे कोई भी दो एलिमेंट लेते हैं लाइक ए एंड बी एलिमेंट, और इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, मर्ज कर रहे हैं, और ये क्या बन रहा है, कुछ नया सब्सटेंस AB2 वगैरह AB वगैरह। दैट इज हाइब्रिडेशन। सिंपली जब ये एक आपस में मॉलिक्यूल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब ये क्या कर रहे हैं, हाइब्रिड कर रहे हैं। ओके, इट इज अ हाइब्रिडाइजेशन। ओके, अब सबसे पहले हम लोग यहाँ पे दो चीजों को ऑब्जर्व करेंगे, या पता रहना चाहिए। दैट इज अ स्ट्रॉन्ग लिगैंड एंड वीक लिगैंड। ठीक है, समझ लो वीक और स्ट्रॉन्ग लिगैंड क्या डिफरेंस है। ठीक है, अगर मैंने बात करा स्ट्रॉन्ग लिगैंड और वीक लिगैंड की, ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगा, स्ट्रॉन्ग लिगैंड मतलब जिसमें मुझे मैक्सिमम यानी दो एलिमेंट का मिक्स अप करके कोई नया मॉलिक्यूल दिख रहा है, इसको हम लोग बोल सकते हैं स्ट्रॉन्ग लिगैंड। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे NH3 लिया है, NH3 बोलो, CN बोलो, या ऐसे बहुत सारे। ठीक है, C2O4, दीज आर ऑल स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड। ठीक है, ये क्या करेंगे जब हम लोग, ये थोड़ा याद रखना क्योंकि इनके कारण से हाइब्रिडेशन में चेंजेस आते हैं। ओके, देन दूसरा मैंने बोला वीक फील्ड लिगैंड, सिंगल एलिमेंट लाइक FCl Br। मैक्सिमम टाइम हम लोग हेलोजन फैमिली देखेंगे, सो हम लोग इसकी बात करेंगे। ठीक है, क्या बोला मैंने, ऑल हेलोजन फैमिली भी आ सकती है और अदर भी एलिमेंट आएंगे। ठीक है, तो ये क्या रहेंगे, स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड। स्ट्रॉन्ग फील्ड मैंने क्या बोला, ऐसे मॉलिक्यूल, और यहाँ पे वीक फील्ड कुछ ऐसे मॉलिक्यूल। ओके, दिन जम कर रहेंगे हम लोग हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर। एक्चुअली अकॉर्डिंग टू बोर्ड इसको सॉल्व कैसे करना है, ये क्वेश्चन यानी सॉल्व कैसे करना है, हम लोग क्या करते हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट्स का मैंने देखा है कि क्वेश्चन दिया है, चालू कर रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन, बट इसमें प्रोसेस होती है, मेथड होती है, तो उसको ही फॉलो करना है हम लोग को। ओके, सबसे पहले हम लोग फाइंड करेंगे CO का ऑक्सीडेशन नंबर। क्या बोला मैंने, CO का ऑक्सीडेशन नंबर। व्हाट इज ऑक्सीडेशन? हर बार हम लोग जब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के टॉपिक अगर तुम लोग देखे होंगे तो वहां पे देखा होगा कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, जब कोई इलेक्ट्रॉन डोनेट किया जाता है, दैट इज ऑक्सीडेशन नंबर। क्लियर? ओके, सो अब हम लोग CO कंसिडर करेंगे। ये क्या है, CO है X। हर बार हम लोग X को फाइंड करते हैं। ठीक है भाई, X भी तो इंपॉर्टेंट है लाइफ में, है ना, कुछ ना कुछ सिखा के जाती है। देन NH3 के ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, ये कैसा कंपाउंड है, न्यूट्रल कंपाउंड है। ठीक है, तो हम लोग इसको सीधा लिखेंगे 0 इज इक्वल टू +3। सिंपल सा था, X की वैल्यू क्या है, +3, मतलब CO का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया है, CO का ऑक्सीडेशन नंबर आया है +3। देन आगे नेक्स्ट स्टेप के ऊपर अब हम लोग देखेंगे CO के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, CO के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, ओके, सो क्या आने वाले, एरागन ऑफ कोर्स। देन क्या आने वाला है, यहां पे आएगा 4s2, एंड देन आएगा, कितना दिया है, कोबाल्ट का कितना एटॉमिक नंबर रहता है, 27 है ना, तो ये 18, कितना हुआ ये 20, एंड देन 3d7। गॉट इट? हर चीज का कुछ ना कुछ यहाँ पे लगने वाला है। मैं इस ऑर्बिट को क्या करने वाला हूं अभी ड्रॉ करूंगा मैं इसका। हम लोगों ने जब यानी इसको अगर एक्सपांड करते हैं, कौन सा, क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज फॉर्मेशन में, तो क्या आती है, ऑर्बिट। ऑर्बिट को हम लोग देखेंगे। ठीक है, ये बना रहा हूं मैं ऑर्बिट, ज्यादा बड़ी होगी, ओके कोई नहीं, हम इसको ब्रेक कर देंगे। ये बन गई S ऑर्बिट, और यहां से बनाएंगे हम लोग D ऑर्बिट। देखिए कितने सेक्शंस होते हैं, 5 सेक्शंस। यस ऑफ कोर्स पता होगा शायद, क्या रहता है, DXY, DYZ, DXZ एंड DX² - Y² एंड DZ²। ओके, ऑर्बिट्स के नाम याद रखना। ओके, S का डिवाइडेशन नहीं होता क्योंकि S छोटी ऑर्बिट है, इसको इसके सब ऑर्बिट बना ही नहीं सकते। ठीक है, सो इलेक्ट्रॉन पुट करो अकॉर्डिंग टू देयर कैपेसिटी।
पहला क्लॉकवाइज, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। जब 7 मैं डी ऑर्बिट फिल कर रहा हूं तो देखो मैं फिल कैसे कर रहा हूं। पहले मैंने फिल करा क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, ओके, देन एंटी क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, डन। क्या करा, अगेन रिपीट कर रहा हूं। पहले मैंने क्या करा, एस ऑर्बिट डी वाली थी, सॉरी 4s, देन यहाँ पे 3d7, यहाँ पे तो आएंगे बराबर क्लॉकवाइज देन एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ पे क्या करा मैंने, क्लॉकवाइज 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 देन एंटी क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, बराबर गिन लो, बराबर इलेक्ट्रॉन आ गए हैं, ओके। अब यहाँ पे क्या होने वाला है, ये जो ऑक्सीडेशन नंबर हम लोगों ने निकाला था, ठीक है, ये तो हो गया CO के हिसाब से नॉर्मल कंपाउंड। जब मैंने इसको ही बोला मैं बना रहा हूं CO3+, इसका अगर मैं इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन बोला तो ये आएगा पॉइंट नंबर 3, ठीक है। इस कंडीशन में क्या बनाएंगे हम लोग, ये जो निकल रहा है +3, ठीक है, ये ऑक्सीडेशन नंबर +3 है, मतलब इलेक्ट्रॉन दिया जाएगा। तो देखो मैं क्लीन कर रहा हूं, कहां से, पहले छोटे ऑर्बिट से हमने करा इसको ब्लैंक, इसको एस को, देन मैंने करा डी को, बराबर 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए हम लोगों ने, ठीक है, मैंने मतलब कोबाल्ट, ओके। सो डन दिस एंड आगे अब हम लोग क्या लेंगे, ये हो गई थर्ड स्टेप, ठीक है, ये वाला इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन। आगे हम लोग जंप करेंगे फोर्थ पॉइंट पे। वो क्या रहने वाला है, मेरे पास व्हाइट बोर्ड है, मैं क्लीन कर सकता हूं, तुम लोग जुगाड़ करने की कोशिश मत करना, वीडियो पॉज कर करके देखना, ओके। देन कितने दिए मॉलिक्यूल, लैगेंड कितने हमारे पास, 6 लैगेंड है। पहला लैगेंड मैंने डाला एस ऑर्बिट में, एस ऑर्बिट में डालूंगा नहीं, जब मैं लैगेंड फिल करता हूं तो मैं डालूंगा एनर्जी लेवल के हिसाब से, ऑर्बिट के हिसाब से नहीं। ये जो है 4 3 दीज आर एनर्जी लेवल, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोलते हैं हम लोग इसको, ओके। और जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लैगेंड रहेगा तो ये क्या होने वाले, इलेक्ट्रॉन मर्ज होंगे। चलो यही बताना चाहता था मैं स्पेशली, जो हम लोग भूल जाते हैं जनरली, ठीक है। हम लोग क्या बोलेंगे, जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लैगेंड रहने वाला है तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लैगेंड क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग लैगेंड क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने के बाद जो भी बचे कुछ इलेक्ट्रॉन उसको क्या करने की कोशिश करेगा, धकेलेगा। सिंपल है, ज्यादा लोग है तो लात मार के भगा सकते हैं या निकाल सकते हैं, वही करने वाला है। जब स्ट्रॉन्ग लैगेंड रहेगा तो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, मर्ज करेगा, जैसे कि यहां से गायब हुआ और यहां से गायब हुआ और इलेक्ट्रॉन गए यहां पे, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, ये क्या करा समझा, स्ट्रॉन्ग लैगेंड इलेक्ट्रॉन, सॉरी जो इलेक्ट्रॉन रहने वाले सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन उसको आगे धकेलने की कोशिश करेंगे और धकेलेंगे, ओके, यानी इलेक्ट्रॉन मर्ज होंगे। देन हम लोग जाएंगे अगेन हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर। 6 लैगेंड थे, शुरुआत हम लोग एकदम इनिशियल एनर्जी लेवल से करेंगे, दैट इज 3 पेयर के फॉर्म में इलेक्ट्रॉन डन होने वाले, ठीक है। पहला मैंने इससे डाला यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे एंड देन यहाँ पे, क्या करा समझा, 3 4, देन अब इसके बाद देखो जब हम लोग इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पे आता है 5s, बट 5s कैसा हो गया, 5 एनर्जी लेवल बड़ा हो गया, ठीक है। लेकिन उसके पहले हमारे पास और एक है, दैट इज 4p। मैंने 4p क्यों लिया, क्योंकि एनर्जी लेवल इनके सेम आ रहे हैं, 5 एनर्जी लेवल बढ़ रहा है। हम लोग जब हाइब्रिडेशन फिल करते हैं तो हम लोग किस में फिल करते हैं, सेम एनर्जी लेवल जब तक खत्म नहीं होता तब तक कि हम लोग उसको आगे जाने नहीं देते, ठीक है, नेक्स्ट एनर्जी लेवल पे जंप नहीं करने देते। सो इसके डिवाइडेशन पता होगा, px py एंड pz। देन कितने हो गए थे, पहला यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे एंड देन NH3 here, here also and last one he is here also, clockwise anti-clockwise clockwise anti-clockwise, okay। 4 नंबर यहाँ पे, 5 नंबर यहाँ पे और 6 नंबर यहाँ पे। जैसे मैंने नंबर दिया उस हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, इसके हाइब्रिडाइजेशन का नाम फाइंड करने वाले हैं। सो लास्ट स्टेप, स्टेप नंबर 5। अब क्या करेंगे हम लोग, इसमें हम लोग करने वाले इसको हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करने वाले हैं। पहले नंबर पे डी के 2 ऑर्बिट, मतलब हाइब्रिडेशन क्या आएगा, D2, डन। देन एस का 1, पी के 3, मतलब हाइब्रिडेशन क्या आया, डी के 2 मतलब D2, एस सिंगल वो रहने वाला हर बार सिंगल, और उसके बाद पी के 3 मतलब हाइब्रिडेशन क्या आया, हाइब्रिडेशन का नाम आया D2sp3। गॉट इट, ये याद रखना,
तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि हाइब्रिडेशन वाला टॉपिक फिनिश होता है। किसके फॉर्म में? स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड के फॉर्म में। देन हम लोग क्या देखेंगे? हम लोग देखेंगे अब वीक फील्ड लाइगेंड का भी एक एग्जांपल, COF6। एक मिनट मैं एग्जांपल देख लूं एग्जैक्टली क्या है। COF6 और उसके ऊपर चार्जेस आते हैं 3-। ओके, चार्जेस देख लेना एग्जैक्टली क्या आ रहा है, ठीक है। ओके 3-। देन सेम रूल, पहला रूल क्या फाइंड करते हम लोगों ने? ऑक्सीडेशन नंबर सेम यूज करेंगे, हम बनाएंगे हम लोग। CO को क्या कंसिडर करा मैंने? X प्लस 6 इंटू -1 इज इक्वल टू क्या दिया है? -3, और x की वैल्यू क्या आएंगी? +3। ओके, सिमिलर आ रहा है कुछ? यस। देन ये हो गया ऑक्सीडेशन नंबर। याद रखना ऑक्सीडेशन नंबर कितना निकला था? ऑक्सीडेशन नंबर निकला था +3। यस, +3। डन। ओके, सेकेंड पॉइंट में हम लोगों ने क्या बोला था? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मैं स्टेप फॉलो करे जा रहा हूं। ओके, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ CO, ठीक है। EC मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कोई नया वर्ड नहीं लिया मैंने, सिर्फ शॉर्टकट ले लिखा है, इंक बचाने की कोशिश करा है, बात कुछ नहीं। ओके, देन करेंगे पुट। लिख लू मैं वहां से जैसा हम लोगों ने फाइंड करा था। क्या था? AR, यस AR, देन 4S इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। याद रखना, वैसे मेरे वीडियो नहीं होंगे तो मैं इसका भी अपलोड कर दूंगा, नीचे कमेंट कर सकते हो तुम लोग कि सर ये टॉपिक नहीं समझा है, तो आप इसका वीडियो डालिए। ओके, सो कर लिया, वही चीजें फॉलो जैसा करते हैं हम लोग, ठीक है, और फिल कर देंगे। बट यहाँ पे समथिंग चेंज, कुछ तो भी चेंज होने वाला है, ठीक है। हो गया क्या? नहीं, एक और चाहिए, है ना। हो गए। सेम फॉर्म में फिल करेंगे, पहले क्लॉकवाइज 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 क्लॉकवाइज, देन एंटी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, फिल। डन, ठीक है। अब वही +3 है, मतलब क्या करूंगा मैं? इलेक्ट्रॉन निकालूंगा, ये गया और ये गया, ठीक है। अब जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड था तो ये इलेक्ट्रॉन क्या हुए थे? यहाँ के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जंप हुए थे और यहाँ के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जंप हुए थे, ठीक है। बट वीक फील्ड लाइगेंड मतलब वीक लाइगेंड जो रहेगा बेचारा अकेला है, कुछ नहीं करेगा, जैसा एडजस्ट रह रहा है वैसे में रह जाएगा, और वही चलने वाला है यहाँ पे, ठीक है। मतलब d ऑर्बिट से ये कुछ भी छेड़खानी नहीं करने वाला है, जैसा है वैसे में काम चलेगा, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? अब मेरे पास F के कितने 6 लाइगेंड है, तो मैं पहला लाइगेंड रखूंगा यहाँ पे, हो गया, ठीक है। लेकिन इसके बाद का जो एनर्जी लेवल है क्या है? क्या निकाले थे हम लोगों ने? 4p। सेम एनर्जी लेवल में चल रहे हैं हम लोग अभी भी। कितने? एक, ये जगह खेली है मैंने, करते फिर हम लोग क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। हर बार याद रखना लाइगेंड जो रहते हैं ना, ये पेयर में बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है, इसलिए हम लोग इलेक्ट्रॉन उसमें 2 कंसिडर करते हैं, ठीक है। सो सेकेंड, ओके, नंबर दे दूं मैं 1 2 3 एंड 4। अभी भी मेरे पास 2 लाइगेंड बचे हुए हैं, सो मैं जंप करूंगा नेक्स्ट ऑर्बिट पे। क्या आने वाली है? 4D। अगेन मैं वही वर्ड बोलने वाला हूं, सेम एनर्जी लेवल, ठीक है। अभी तक के हम लोगों ने वो एनर्जी लेवल फिनिश नहीं करा है, इसलिए हम लोग 5s पे नहीं जा सकते, ठीक है। तो इसके डिवाइडेशन कितने फॉर्म में? 1 2 3 4 5, उतनी तो जरूरत नहीं पड़ेगी हम लोगों को, ठीक है। यहाँ पे मैंने 5th वाला लाइगेंड रखा, 6th वाला रखा, ये हो गया 5th और 6th, ठीक है। F और F क्या करा समझा मैंने? अगेन रिपीट करने की कोशिश कर रहा हूं मैं, ठीक है। मैंने क्या करा, वीक फील्ड लाइगेंड जब रहेंगे तो मर्जिंग नहीं कराएंगे, क्योंकि बेचारा अकेला है तो क्या लात मारेगा किसी को, है ना। किसी ने उसको ही पटक दिया तो दैट्स वाई वो वैसे का वैसा ही रहेगा, और वो उसी में एडजस्ट करके हाइब्रिडेशन करने की कोशिश करेगा, और वही कर रहा है, ठीक है। इसने इलेक्ट्रॉन मर्ज नहीं करे, जैसे है वैसे लोन पेयर है तो लोन पेयर, कोई लेना देना नहीं उसको, जो खाली थी वहां पे जाके वो रहा, और नहीं हुआ तो फिर आगे उसने रूम माने और फिर से आगे रूम माने, ठीक है। जैसे नंबर दिए सेम फॉर्म में हम लोग हाइब्रिडेशन का नाम लिखेंगे, क्या आएगा? S, उसके बाद PK 3, SP 3, और उसके बाद D2, क्लियर।
क्या क्या बोला मैंने, समझा? अगेन बता रहा हूं मैं। मैंने क्या करा, वीक लैगेंड मर्ज नहीं होंगे, जैसे कि वैसे रखा। फिर जैसे मैंने एनर्जी लेवल के हिसाब से पुट करा, अगर वो एनर्जी लेवल कंप्लीट होते तो हम लोग आगे जंप करने की कोशिश करते। ओके, और जैसे मैंने इलेक्ट्रॉन डाले हैं, पहले एस में डाला, फिर पी में डाला, फिर डी में, उस हिसाब से मैंने सब्स्टिट्यूट करा। एस का एक ही था, पी के 3 ऑर्बिट और डी की 2 ऑर्बिट। तो ये रहेगा इसका हाइब्रिडेशन। ओके, यहां तक के सेम पॉइंट कैसे कॉपी करना मैंने बताया। एक फॉर्मेट लिख के देते तो हमें साइड में, वेयर इज द बेस, ऊपर पहले पॉइंट में ऑक्सीडेशन नंबर आएगा, सेकेंड पॉइंट में आएगा सीओ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नॉर्मल वाला, थर्ड में सीओ प्लस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा। ठीक है, मतलब जो भी आयन वगैरह के हिसाब से सीओ बोलो या कोई भी। देन उसके बाद हम लोगों ने क्या करा था, हाइब्रिडाइजेशन जो पुट कर रहे हैं वो वाली ऑर्बिट पुट कर रहे थे विथ लैगेन। फिफ्थ में हम लोग लिखेंगे हाइब्रिडेशन का नेम एकदम प्यारे तरीके से। ठीक है, और 6 पॉइंट में हम लोग यस यहां तक के हाइब्रिडेशन फिनिश होता है। देन हम लोग देखेंगे उसके शेप के बारे में। ओके, तो यहां तक के हो गया। देन हम लोग बात करेंगे इसके स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, ओके, सिंपल सा स्ट्रक्चर है। जब ऐसे दिखेगा तुम लोग को, तुम लोग ऑक्टाहेड्रल फॉर्म में बोलोगे। व्हाट इज ऑक्टाहेड्रल फॉर्म, मैं बना रहा हूं, कंसीडर कर लो। ठीक है, एफ स्पेस नहीं हो रही होंगी तो मैं क्लीन कर दूं वन पार्ट। यस, कैन आई क्लीन दिस? ओके, देन इसका ही ड्रॉ कर लेते, जो दिया है उसी में चलाते काम। ठीक है, NH3 NH3। ठीक है, ओके, देन इधर भी एक NH3 आएगा, अपोजिट। ठीक है, देन अगेन NH3, अगेन NH3 एंड NH3। शेप कौन सा है, ऑक्टाहेड्रल शेप, 3D फॉर्मेशन में ऐसा कंसीडर करते हैं हम लोग। एक y एक्सिस, x एक्सिस एंड z एक्सिस, दिस फॉर्म। ठीक है, लास्टली हम लोग बात करेंगे मैग्नेटिक नेचर या मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में। ठीक है, ओके, सिंपल कर देता हूं मैं, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं। अगर जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लैगेंड रहेगा तो हर बार स्ट्रॉन्ग फील्ड लैगेंड, स्ट्रॉन्ग लैगेंड के लिए हम लोग देखेंगे कि ये दिखाता है डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी। किसके लिए? स्ट्रॉन्ग फील्ड के लिए डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी। ठीक है, प्रॉपर्टी तुम लोगों ने पढ़ा होगा फर्स्ट लेसन में, नहीं होगा तो आप कमेंट कर देना, मैं इसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। देन वीक फैगल लैगेंड हर बार शो करेगा पैरामैग्नेटिक। ठीक है, एकदम इजी, कुछ याद नहीं रखना। सिंपली जब वीक फील्ड लैगेंड दिखा मतलब वो कौन सी पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेगा, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लैगेंड डायमैग्नेटिक हर बार। क्लियर? और यहाँ पे हमारा टॉपिक फिनिश होता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में विथ न्यू टॉपिक। अगर कोई डाउट होगा तो तुम कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।